तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में एक छोटा सा कंसेप्ट समझेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन का। तो सपोज हमारे पास रेशो गिवन है x रेशो y रेशो z, वो गिवन है 3 रेशो 4 रेशो 5 और हमें क्या करना है, इनके रेसिप्रोकल्स का हमें यहाँ पर रेशो निकालना है। तो 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z अगर हमें निकालना है तो वो हम देखते हैं यहाँ पर कैसे निकालेंगे। तो देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास कैसे। तो सबसे पहले हमें x का निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है, 3 को आप यहाँ पर हटा लो, 4 × 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 20 रेशो। सेकंड टाइम के लिए हम क्या करोगे, 4 को हाइड कर दो तो 3 × 5 हमारे पास हो जाएगा 15 रेशो। नेक्स्ट हम क्या करना है, फिफ्थ, तो 5 को हटा लो आप, 3 × 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब 3 × 4 हमारे पास हो जाएगा 12। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगर x रेशो y रेशो z हमारे पास 3 रेशो 4 रेशो 5 है तो 1 उनका जो रेसिप्रोकल है 1/x 1/y और 1/z का रेशो क्या होगा, आप करस्पॉन्डिंग फर्स्ट टर्म के लिए बाकी 2 को मल्टीप्लाई कर लो और नेक्स्ट के लिए उसको हाइड कर लो, बाकी 2 को मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट में 5 को हाइड कर लो तो 3 × 4 12 हो जाएगा। तो इस तरह से होगा। और रिवर्स के अंदर भी आप ऐसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सपोज आप हमें गिवन है 1/x 1/y और 1/z, गिवन है 20 रेशो 15 रेशो 12 और आपको ये रेशो पूछा हो तो कैसे करेंगे, आप 20 को हाइड कर लो तो 15 × 12 करोगे आप, 15 × 12 रेशो, 15 को हाइड कर लो आप तो आ जाएगा 20 × 12 और रेशो, फिर क्या करोगे आप 12 को हाइड कर लो तो 20 × 15, तो 20 रेशो 15 हमारे पास आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे कैंसिल आउट हो रहे हैं अभी। कैसे कैंसिल आउट हो रहे हैं, जैसे 5 से इसे आप कैंसिल करो तो ये हो गया हमारे पास 3 × 12, 3 × 12 भी ना लिखूँ अभी, इसमें और कैंसिल कर सकते हैं आगे, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पर वापस 5 से कैंसिल करो तो 3 हो जाएगा रेशो। या फिर इसे ना करके इसे 15 ही रहने दो, इसे कर दो यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ 15, ठीक है। और इसे फर्दर सॉल्व कर दो, देखो यहाँ पर 12 है, 12 है 15, तो इसे 3 से उड़ाओ, 3 से जब इसे उड़ाया तो 4 हो गया रेशो, इसे वापस उड़ाया तो इनटू में 4 और इसे उड़ाया 3 से तो इनटू में 5 और यहाँ पर रेशो आएगा, ठीक है। अब वापस देखो यहाँ पर 4 हमारे पास तीनों में आ रहा है तो आप 4 को कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से मैं इस 4 को भी हटा देता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ और इसे भी हटा देता हूँ, तो वापस देखो 3 रेशो 4 रेशो 5 हमारे पास आ गया। तो इस तरह से जब आप रेसिप्रोकल गिवन हो तो आप इस तरह से सिंपली रेसिप्रोकल आप निकाल सकते हैं। तो इसका एक बार हम यहाँ पर प्रूफ देख लेते हैं कि ये डिटेल में हमारे पास आता कैसे है। तो एक बार मैं वापस वही क्वेश्चन लिख देता हूँ, स्टार्टिंग वाला 3 रेशो 4 रेशो 5 और हमें ये रेशो फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे आप, जैसे 1/x हमें गिवन है तो आप सिंपली x को 3a मान लो, y को क्या मान लो आप 4a मान लो और z को क्या मान लो आप 5a मान लो। कैसे, रेशो क्या है 3 4 और 5 के रेशो में है, तो सपोज कोई एक a आप नंबर ले लीजिए और वो इस रेशो में आप यहाँ पर मान लीजिए, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैंने इस तरह से x की वैल्यू को 3a मान लिया, y की वैल्यू को 4a मान लिया और z की वैल्यू को 5a मान लिया। अब यहाँ पर x रेशो y रेशो z लेंगे आप तो a तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 3 रेशो 4 रेशो 5, तो ये वाला रेशो ही आपके पास आ जाएगा। अब इन तीनों वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/3a रेशो, मैंने क्या करा इस x y और z की जगह ये तीनों वैल्यूज यहाँ पर मैंने पुट कर दी, 1/4a रेशो 1/5a हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखो a जो है ये हमारे पास तीनों में कॉमन आ रहा है तो आप यहाँ तो क्या करो a से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तीनों के अंदर, है ना, तो उससे क्या हो जाएगा a से a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या 1/3 1/4 और 1/5, तो 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5 हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास क्या होगा, जो रेशो में दे रखा था रेसिप्रोकल करने पर भी हमारे पास जिस रेशो में वो ऑलरेडी थे उसी के रेसिप्रोकल के अंदर वो हमारे पास आ गए। ये यहाँ पर मैंने 4 लिख रखा है, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर मतलब नंबर्स के अंदर एक्सप्लेन करना है। तो क्या करेंगे हम, 3 4 और 5 गिवन है तो हम क्या करेंगे 3 × 4 × 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3 रेशो 3 × 4 × 5 डिवाइडेड बाय 4 रेशो 3 × 4 × 5 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ मैंने क्या करा, जो ऊपर तीनों में 1 था उस पर मैंने क्या करा 3 × 4 × 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल और यहाँ 5 से 5 कैंसिल, तो 4 × 5 कितना हो गया 20 रेशो 3 × 5 हो गया हमारे पास 15,
फिर वापस रेशो और 3 into 4 हमारे पास हो गया 12। तो यही हमारे पास फाइनल रेशो इनका आ गया। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी और पूरा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।